स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में लिंग के बारे में बताया, उसके पीछे वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया। संज्ञा और संज्ञा के भेद, लिंग और लिंग के भेद। आशा है कि आपने उस दोनों वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा और संज्ञा और लिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। भली भांति आप जान चुके होंगे। आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन। वचन अर्थात नंबर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट वचन। वचन किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में वचन का जो चैप्टर है, जो पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो वचन है, वचन हमको बचपन से पता है कि एक समान होता है। एक कोई वस्तु है तो एक है, और बहुत सारी वस्तुएं हैं तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। लेकिन हम व्याकरण के भाषा में एक वस्तु अगर है तो उसको एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक वस्तु है तो बहुवचन कहते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत में वचन 3 हो जाते हैं। हिंदी में वचन 2 होते हैं और संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा क्या होती है? शब्दों के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन अर्थात नंबर 1, 2, 3 जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं गणित में, वो ये नंबर नहीं है। होता है ना, गणित में लोग नंबर पढ़ते हैं तो ये गणित वाला नंबर, मैथ वाला नंबर नहीं है। ये हिंदी में वचन नंबर। तो वचन किसे कहेंगे कि जिस रूप से, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो एक है कि अनेक है, उसको हम कहते हैं वचन। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि कुर्सी, कुर्सी, और एक दूसरी बात में बोलेंगे कि कुर्सियाँ। तो कुर्सी से बोध हो रहा है कि कुर्सी एक ही होगी, और कुर्सियाँ बोलने से बोध हो रहा है कि बहुत सारी कुर्सियाँ होंगी। जैसे हम बोलेंगे कि मिठाई और मिठाइयाँ। मिठाई से बोध हो रहा है कि एक मिठाई कोई होगी, और मिठाइयाँ बोला जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारे मिठाई होंगी। तो वैसे ही हमारे जो वचन होते हैं, वचन से पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी है, एक है या अनेक है। तो जो शब्द के जिस रूप से पता चलता है उसको हम कहते हैं वचन। बच्चों, हिंदी में वचन 2 होते हैं। वचन के भेद। बच्चों देखते हैं वचन के भेद। वचन के भेद अर्थात कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक है एक वचन और एक है बहुवचन। वचन के कितने भेद होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। आइए बच्चों, हम कुछ उदाहरण देखते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा के साथ। पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे एक वचन की और बहुवचन के, फिर कुछ उदाहरण हम देखेंगे। एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का बोध हो वह एक वचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से, शब्द अगर बोला जाता है, शब्द से पता चलता है कि वो एक का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक। पुस्तक से समझ में आ रहा है कि पुस्तक एक है। केला, केला भी समझ में आ रहा है कि एक है। आँख, चिड़िया आदि, इससे समझ में आ रहा है, इसको बोलने से कि ये एक ही है तो इसको एक वचन कहेंगे। बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अनेक होने का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। शब्द के जिस रूप से अगर कोई हम शब्द बोलते हैं और समझ में आता है कि वो एक नहीं है, एक से अधिक है, तो उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें। जैसे बोला गया है पुस्तक, एक का बोध हो रहा है। पुस्तकें अर्थात कई पुस्तकें, एक पुस्तक नहीं है, एक से अधिक पुस्तक है। केला, केले, केले से बोध हो रहा है कि बहुत सारे केले हैं। आँख, एक आँख, आँख मतलब एक से अधिक, 2 आँखें, 4 आँखें। चिड़िया, और यहाँ पर बहुवचन में चिड़ियाँ।
देखिए बच्चों, यहाँ पर चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं है, तो चंद्र बिंदु नहीं है तो ये एक चिड़िया है, और यहाँ चंद्र बिंदु आ गया है तो बहुत सारी चिड़िया हैं। तो ये जब ये जो हम पढ़े हैं पुस्तकें, केले, आँखें, चिड़िया आदि, ये किसका रूप है बच्चों? ये किस वचन का है? एक वचन है कि बहुवचन है? बताओ तो बच्चों। ये रूप है एक वचन का। नहीं बच्चों, ये बहुवचन है। एक वचन है पुस्तक, केला, आँख, चिड़िया आदि। बच्चों पहले हम कुछ उदाहरण देखते हैं आपको एक वचन और बहुवचन का। बच्चों यहाँ हम एक वचन और बहुवचन का कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर गेंद, गेंद एक वचन है कि बहुवचन है? गेंद एक है तो एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है, और अगर एक से अधिक गेंदें होंगी तो इसका ये हो जाएगा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक और देखिए बच्चों, छाता, छाता एक है तो एक का बोध हो रहा है, तो अगर बहुत सारे छाता हो जाएंगे, ये आगे छाते बहुवचन में। एक और उदाहरण देखिए, फूल, फूल एक वचन है कि बहुवचन है? एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है, और अगर बहुत सारे फूल हो गए यहाँ पे तो ये आ जाएंगे बहुवचन में। एक और उदाहरण देखिए, ये है सेब, सेब है, अगर बहुत सारे सेब आ जाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे बहुवचन में। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे पुस्तक, हम बोलेंगे पुस्तक एक वचन है तो पुस्तकें ये हो गया बहुवचन। जैसे बोलेंगे आँख, एक का बोध हो रहा है तो एक वचन, और अगर बहुत सारी आँखें हैं तो ये आगे बहुवचन। जैसे खिलौना, मान लीजिए आपको बोला जाएगा खिलौना, 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 तो अगर बहुत सारे खिलौना होंगे बहुवचन में तो क्या हो जाएंगे? खिलौने। क्या हो जाएंगे? खिलौने। जैसे एक और है पत्ती, मान लीजिए एक पत्ती है तो एक वचन, अगर बहुत सारी पत्तियां हैं, पत्तियां, तो ये हो जाएगा बहुवचन। अगर पत्ती बहुत सारी हैं तो ये हो जाएगा बहुवचन। अब देखिए, मान लीजिए कि आम है, एक और उदाहरण देखते हैं जल्दी से। आम एक वचन में, अगर बहुत सारे आम आ गए तो बहुवचन में। बच्चों अगर मान लीजिए कलम है, कलम, कलम एक वचन में आएगा कि बहुवचन में आएगा? बच्चों जरा देखिए तो, कलम है, ये है कलम, सही है, मैंने सही लगाया है। यहाँ पे एक कलम है तो बहुवचन है, और यहाँ पे एक से अधिक कलम है तो एक वचन है। सही है क्या? ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। एक वचन में एक का बोध होता है तो वो एक वचन होता है, और एक से अधिक का बोध होता है तो बहुवचन। ये हो जाएगा यहाँ। बच्चों एक वचन और बहुवचन समझ में आया? आशा है बच्चों कि आपने उदाहरण द्वारा एक वचन और बहुवचन अच्छी तरह समझ लिया होगा। बच्चों आप लोगों ने एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन होता है संस्कृत में, यहाँ पर हिंदी में एक वचन और बहुवचन, बस दो ही वचन होते हैं। अब देखिए बच्चों, वचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, वचन से संबंधित कि आदर प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। अब यहाँ हम लोग ने देख लिया है कि एक संख्या होगी तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या होगी तो बहुवचन। एक संख्या होगी तो एक वचन, और एक से अधिक होगी तो बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए, आदर, अगर किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, किसी को सम्मान देने के लिए है, हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। हिंदी में उनके लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर किसके लिए? आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए। जैसे गुरु जी पढ़ा रहे हैं, गुरु जी एक है, गुरु जी एक है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए हम बहुवचन हैं का प्रयोग कर रहे हैं। गुरु जी पढ़ा रहे हैं, पिताजी आगरा जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि पिताजी तो एक है, तो यहाँ पर रहना चाहिए कि पिताजी आगरा जा रहा है, गुरुजी पढ़ा रहा है, लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं होगा। आदर देने के लिए हम अपने से बड़ों का आदर देंगे। हमारी हिंदी जो है, हिंदी में हमारी सभ्यता और संस्कृति की झलक मिलती है। हिंदी जो होती है, हमारी हिंदी में पहले आप का प्रयोग करते हैं, अपने से बड़ों के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, जबकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो विदेश से आई है, फॉरेन से आई है, उसमें सबके लिए यू का प्रयोग करते हैं। यू, बड़े लोग हो तो भी यू, छोटे लोग हो तो भी यू। वहाँ पे हमारे हिंदी में छोटे लोग को तुम से प्रदर्शित करते हैं, बड़े लोग को आप कहा जाता है। हमारी हिंदी रिस्पेक्ट देती है, हमारी हिंदी भाषा से ही, हमारी हिंदी की बोली ही सम्मान से साथ शुरू होती है। अपने से बड़ों को किस तरह बात की जाती है, जबकि अंग्रेजी में, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, वो सबको यू बोलता है। प्रधानमंत्री होगा तो यू, और किसी छोटा बच्चा होगा तो यू, माता जी होंगी तो यू, पिताजी भी होंगे तो यू, भाई भी होता होगा वो यू, सबके लिए यू का, वाई ओ यू का प्रयोग करते हैं। जबकि हिंदी में हम रिस्पेक्ट देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पिताजी आगरा जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं कि बड़प्पन दिखाने के लिए भी कुछ लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए कि अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, अपनी बड़प्पन दिखाने के लिए हम कोई बहुवचन का प्रयोग करते हैं कुछ लोग। जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं, होता है कोई बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन बोल रहे हैं, कोई बोलता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? तो हम दिल्ली जा रहे हैं। फिर कोई बोलता है, कहीं कहीं आप सुने होगा कि हम बोले कि भोजन लाओ। ये अपना बड़प्पन दिखाने के लिए भी कहीं कहीं लोग प्रयोग करते हैं कि हम बोले कि भोजन लाओ। बच्चों, इतना समझ में आया आपको? आज के अपने अध्याय में देखा कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन और बहुवचन की परिभाषा हमने लोग देखी, एक वचन और बहुवचन का हम लोगों ने उदाहरण देखा, साथ में हम लोग देखा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। इस वीडियो में आपने वचन और वचन का भेद अध्ययन कर लिया। बाकी हम अगले वीडियो में आपको वचन की विस्तृत अध्ययन कराएंगे। वचन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी बताएंगे, जो अगले वीडियो में होगा।